एनडीआईए गठबंधन में शामिल एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन की तरफ से सनातन धर्म को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म की तुलना डेंगू और कोरोना जैसी बीमारियों से करते हुए नजर आते हैं और यहां तक कह देते हैं कि सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए, जिसके बाद न सिर्फ विपक्ष बल्कि संतों में भी खासा रोष देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डेंगू काய்ச்சல் मलेरिया कोरोना இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा। अधर्म राग सियासी चाल। डेंगू काய்ச்சல் मलेरिया कोरोना இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது। नफरती बोल इंडिया कनेक्शन। சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। हिंदू धर्म पर एक बार फिर विवादास्पद ज्ञान दिया गया है। एक बार फिर से सनातन धर्म पर अधर्म राग उस महागठबंधन के नेता ने अलापा जिसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद इस बार ये राग अलापा है एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும்। அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन सनातन को मिटाने की बात कह रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के सहयोगी दल और इंडिया गठबंधन के नेता सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। चेहरा भले ही अलग अलग हो, लेकिन टारगेट पर हर बार हिंदू होते हैं। हिंदू आस्था पर चोट से साधु संत भड़क उठे। वो स्वयं समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म को जो समाप्त करने आए वो समाप्त हो गए, खत्म होगा ही नहीं। मैं कई बार कह रहा हूँ, सनातन समाप्त वो होता है जिसका जन्म हो। तो सनातन धर्म तो स्वयं प्रभु है, उसका जन्म नहीं हुआ, वो परमात्मा का निश्वास भूत है। इसे मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा जो चंगेज खान की कटार से समाप्त नहीं हुआ, औरंगजेब की तलवार से समाप्त नहीं हुआ, अंग्रेजों के अत्याचार से समाप्त नहीं होगा, तो इनसे समाप्त होगा क्या? स्टालिन के मंत्री को ये बात समझना चाहिए कि हिंदू सनातन कोई टॉफी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला, बतासा नहीं है मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा। ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन कैसे समाप्त हो। यह अब लड़ाई मोदी जी में और इंडिया गठबंधन में नहीं है, यह लड़ाई अब विचारधाराओं की हो गई है, सूर और असुरों की लड़ाई हो गई है, यह सत्य अब असत्य की लड़ाई हो गई है। उदयनिधि स्टालिन को सनातन ढोंगी लगता है, मलेरिया लगता है, कोरोना लगता है। वो कह रहे हैं कि इसका सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उनके इस बयान को लेकर साधु संतों में आक्रोश है। यह बयान निंदनीय है और जो संविधान की उन्होंने शपथ लिया है उस संविधान को उनको पढ़ना चाहिए। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान श्री राम के चित्र हैं और ये जो वक्तव्य है डेंगू मलेरिया आदि जो खत्म करने के लिए, तो ये जब कभी समाज से खत्म नहीं। सनातन अपने आप में प्राचीन है, सनातन ना कभी खत्म हुआ है ना कभी होगा। ये मानसिक दिवालियापन है। वोटों की राजनीति के तहत में इस प्रकार का बयान दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता है ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है, सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है।
उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदय निधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है और अंत तक रहेगा। ऐसे चूहों से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कई पुश्तें नस्तोनाबूत हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, और सारे गिद्ध यही सोचते हैं कि सचराचर जीव को मैं अपनी चोंच से नोच सकता हूं, पर बच्चा शिकारी भारत में है और उन शिकारियों के माध्यम से तुम शिकार हो जाओगे। आज जो केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, आज जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे सनातन संस्कृति के संरक्षक हैं, तमाम प्रकार के धर्म योद्धा, धर्म संरक्षक हैं। और ये उदय निधि हैं कौन? इनको तो मैं अभी पहली बार सुन रहा हूं। पता नहीं कहां से ऐसे ऐसे मंत्री बन जाते हैं। ये लोग भारतीय सनातन संस्कृति के विपरीत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्टों के माध्यम से फंडिंग मिलती है। ये इसीलिए कुचक्र के माध्यम से उसको कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। इनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है ना, इसलिए ये मनचले हो गए हैं, मनबड़ हो गए हैं। इन मनबड़ों को किसी अन्य देश में भेज देना चाहिए बिना टिकट और वीजा के, और वहां जाके जब इनको जेल होगा तब पता चलेगा भारतीय संप्रभुता और उसकी अक्षुण्णता का पावर। उनके इस बयान के बाद देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए साधु संत समाज उदय निधि के इस बयान को चुनावी धर्म ज्ञान बता रहा है। ऐसा ना, हिंदू सेना इसको, जैसे हिंदू सेना देख रही है वैसे ही देश के 125 करोड़ लोग भी देख रहे हैं कि सनातन धर्म को कैसे मच्छर और मक्खियों की तरह ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और इस बयान पे जो इंडिया है, जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जो जैसे एनडीए वैसे इंडिया तैयार किया अपोजिशन पार्टी ने, उसी में मैं कहना चाहता हूँ, अपोजिशन पार्टी से भी पूछना चाहता हूँ, क्या वो शालीन के जो इनके बयान आया है उस बयान से सहमत हैं? अहंकार से भर के, सत्ता के दंभ में चूर होकर वो जिस तरह की धमकियां उछाल रहे हैं, उसके पहले उन्होंने अपनी ताकत का भी विचार नहीं किया है। सनातन धर्म को मुसलमानों से चुनौतियां आई, मिशनरियों से आई, अंग्रेजों से आई। धर्म अमर है, वह जीत गया, और मुगलों का राज और अंग्रेजों का राज चला गया। जो सनातन को नष्ट करने की बात करता है वह स्वयं नष्ट होता है। बार बार सनातन विरोधी बयान, तो क्या इंडिया गठबंधन के ये नेता हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं और सनातन धर्म को निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं? इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी सनातन पर विवादित ज्ञान दे चुके हैं। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्र शील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। सनातन पर सियासत की कहानी पुरानी है, खासकर जब चुनाव नजदीक हो। कोशिश खास वोट बैंक को टारगेट करने की होती है। अब 2024 के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे वक्त में मौर्य के बाद उदय निधि का ये बयान आग में घी डालने का काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।